आयशा, आज मुझे किसी की एक बात से बहुत अफसोस हुआ, बहुत रंज पहुंचा, दिल पर खराश आई और दिन सूना सूना गुजरा। किसी की किसी के साथ दुश्मनी है। सबसे पहली बात तो ये कि दुश्मनी ही दुनिया की सबसे गलत तरीन चीजों में से एक है। बिल्कुल ऐसे। उस शख्स के दुश्मन के घर फौतगी हुई, खुश हो गया, कहना चंगा होया। दुश्मनी अक्सर हसद की मां हुआ करती है। इसी बात पे एक बात भी है कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना अमी मर जाना। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम शेरा आए अली मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और आए आए प्यार से शेरा जी यहां से ले जाए। की कहते हो सखावत साहब? दुश्मनदार आदमी ने सखावत साहब बड़े बड़े इथे इथे माशाल्लाह देखो ना, बस यार लगदा ही नहीं कि कदी लड़े होणगे। ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। लोगों को पता चलना चाहिए सर। हाँ जी तड़ी ला के गए ने हाँ। दुश्मन, ये गए ने फिर उन्होंने डेरे थे तन तनहा, अच्छा बगैर असले तो। अच्छा आवाज लाई बाहर आ, थले ध्यान मारे ते ताला लगा से कहंदे या अल्लाह तू ही बचाओ। ਹਨੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ। यार तौबा ਤਵਾ ਤਵਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ओए होए ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜੀ ਚਾਵਲ ਲਾਏ ਨੇ। अच्छा जी और रज के कहंदे सन ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਅਕਰਮ ਦੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੂੰ। इधर इधर मैनू घेरा पाया है, इधर नचन दिया। ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਵਾਹਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਕੀਰ ਟੱਪੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇ ਉਹ। अच्छा 15 ਦੇ 15 ਟੱਪੇ ਫਿਰ। दुश्मनी तो फिर बदनी सी ना इमरान साहब। ਆਹ उतो चलो मेले की गल ही मेले च रह गई, ਆਹ जाके पिंड कहन डे ने जी असीं ओहदा मूंह काला कीता। ਹੂੰ फिर मैनू चढ़िया गुस्सा, मैं खड़काए बूहे सारियां दे, ਧੋ मैं ਕੇ कहा इन्हां नूं बाहर कड्डो। वो कहंदे हली मेले तो नहीं आए, असीं कित्थों कड्डीए। मैं कहा चलो शुक्र है यार, इज्जत रह गई। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? दुश्मनी दा दुश्मनी ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜੇ। ले नहीं नहीं मैं शरीफ हाँ, उन्होंने मारिया। ਖਾਨਦਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਬਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲਾਈਆਂ। जोरदार ताली। जबरदस्त एक्टर, क्या बात, जबरदस्त होस्ट, क्या बात। जबरदस्त आरजे, जबरदस्त इंसान। अगर कैरेक्टर को पकड़ना और उसका हुनर देखना है तो इस आदमी का काम देखा जाए। क्या बात। क्योंकि जब मैंने इस शख्स का काम देखा तो मैं मजबूर हो गया इस बात पे कि मैं इनके लिए लिखूं। मैंने इनको सोचकर मुश्क में इनके लिए किरदार लिखा। मेरे बहुत करीब हैं, मेरे बेटे रुहाम के बहुत करीब हैं, हमारे दिल में रहते हैं, हमारे प्यारे, बहुत खूबसूरत, टॉल, लंबे चौड़े, जितना कद है फन का कद उससे भी ऊंचा है। आप लोगों की जोरदार तालियों में वेरी वेरी वर्सेटाइल मिस्टर राजा हैदर।
क्या बात है सर, बात किरदार की होती है वगरना आरिफ कद में इंसान से साया भी बड़ा होता है, तो बात किरदार की है। साया हमसे ज्यादा बड़े होते हैं। थैंक यू सर। और अगर बात उस किरदार की जाए जिस किरदार को इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने साथ लेकर चलता है, लोग उसको जांचते और मापते हैं, उसमें भी आप नंबर 1 हैं। और अगर किरदार वो जो आपने निभा रखे हैं उनकी बात की जाए तो हम तो आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। मज़ाकरात में तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, मज़ाकरात की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, जब भी कोई मेहमान आता है तो मैं एक तहमीद सी मानता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपके दोस्त की तरफ से, अरे वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरह घुटने टेक के कहेंगे तो मुझे आई डू कहना पड़ेगा। अक्सर होता है ना कि विल यू मैरी मी, घुटने रख के, और फिर कहते हैं अच्छा, ऐसा होता है? नहीं, होता नहीं है सर। अच्छा, आपने ऐसा ही किया था? नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। कैसे हुआ बड़ा था? मुख्तसर सर, हमारी कोई ऐसी, इसके लिए बहुत शुक्रिया, इसको छोड़ें, इस मोहब्बत बात के को लिए पकड़ें। सर नॉर्मली मोहब्बत के किस्से बड़े नॉर्मल चल रहे होते हैं, और आपको पता है कि मैं जब शोज करता था रेडियो या सब जगह, तो बहुत फैन फॉलोइंग थी, मैं तो वो पूछा ही नहीं, बहुत ज्यादा। वहाँ तो जाएंगे वहीं हम। से एक जो बात हुई मेरी फोन पे, जस्ट भाभी से। अच्छा, वो कॉलर थी? कॉलर थी, फैन थी मेरी। अच्छा, एक ही दफा मुलाकात हुई, एक दफा फोन पे बात हुई तो आपने कहा मिलो? नहीं, मैंने नहीं कहा, वो डिसाइड ये हुआ कि कैसे भाई हुआ? कौन है? नहीं, ऐसे जरा जरा राय साहब देखे, इतनी प्यारी बात करें, तालियां बजाएं जरा राय साहब से। हम शुक्रिया। फोन पे क्या बात? फोन पे नॉर्मल, जैसे गानों की फरमाइश कि आपका अंदाज बहुत अच्छा है, आप शायरी बहुत अच्छे करते हैं, तो बहुत सारे जहां अलग लोग होते थे, एक डिफरेंट सी आवाज़, एक सुलझी हुई आवाज़, तो मैंने भी तारीफ की, मैंने कहा अच्छी आपकी आवाज़ है। कुछ टाइम के बाद हुआ ऐसी आवाज जो सिर्फ कानों में नहीं उतरती थी, दिल में भी उतरती थी। दिल में अच्छा, उतरती थी। वैसे। तो उससे पहले आपको पता है शोबिज में टाइम ही नहीं होता है, तो वो मुझे शायद, मैं बचपन से यही काम कर रहा हूँ, तो वो एक फैंस का वो होता है, उसकी वैल्यू रही नहीं थी। लेकिन जब हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात कैसे हुई? मतलब वो अरे अपनी बताइए ना, क्या हुआ? मुलाकात ऐसी हुई कि वो अपनी सिस्टर के साथ आई, उन्होंने कहा कि ये हैं वो। कैसे हुई मुलाकात? आपने कहा मिलने हाँ का? जी, मैंने कहा कि मिलते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, क्योंकि फेक कॉलर्स भी बहुत होते हैं ना, लड़की की आवाज में टॉप अप करवा दो टाइम रह गए थे। हाँ, आवाज मुझे बहुत पसंद थी। तालियां जरा इनके लिए बजा दें इस बात को। और उनका ज़ौक़ बहुत अच्छा था, उनकी पसंद बहुत अच्छी थी, बड़े कम लोग होते हैं। तो फिर हमारी मुलाकात हुई, दैट्स डिसाइड, शादी करनी है, शादी हो गई। उसी मुलाकात में शादी की बात हो गई? जी, नहीं मतलब डिसाइड हो गया कि अब हमने शादी करनी है, अब मिलने वाले नहीं है ना, वो जाहिर है बहुत ज़्यादा डेट अफोर्ड कर सकती थी, हमारे डेट भी नहीं थी, डिनर था उनकी सिस्टर के साथ, और डिसाइड हो गया कि करना है। पहली बात क्या कही आपने? उन्होंने मुझे ये कहा कि ये हैं वो। सिमी ने ही कहा अपनी बहन को देख के, ये हैं वो। मैंने कहा ये वो लगती नहीं है, आप हैं वो। जाहिर है क्या फर्क पता चल गया, फर्क था दोनों में। वो एक चाइना की लग रही थी और ये रशिया की लग रही थी। क्या बात। अच्छा, तो शादी हो गई? जी, शादी हो इसी तरह घुटना नीचे लगा के आपने इनको। हाँ। अरे काश कर देता सर, लेकिन वैसे इन्होंने गोडा थले लाया, कुड़ी फिर इन्नी छोटी सी। क्या बात। अच्छा सर, 4 साल की उम्र में आपने एक्टिंग शुरू कर दी? नहीं मतलब वो पहले चाइल्ड स्टार का रोल था, लेकिन मैं जब 4th 5th में था तो मेरे ड्रामाज। नहीं, 4 साल की उम्र में क्या था सर? एक टीवी ड्रामा था, बच्चे का रोल था, रूही बानो के बच्चे के लिए एक वो चाहिए था, एक PTV के जो ड्रामे थे, तो वो बड़ा एक मुख्तसर सा वो, लेकिन शुरू हो गया वहाँ से। फिर स्टेज जो स्कूल के होते हैं, और उसके बाद दुनिया के सारे सफ़र बार बार, क्योंकि मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलता था, तो मुझे हर बंदा ही कि आप हमारी ज़बान में भी शोज़ कर लें, मुख्तलिफ मुल्कों में किए, तो बस ये सफ़र शुरू हो गया था मेरा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बाकायदा जी, अदाकारी के लिए आप घर से भागे? भागा नहीं था, इजाज़त ली थी, क्योंकि मेरे फादर ये चाहते थे कि मैं ये करूं। अच्छा। तो वो चाहते थे कि आप ये बनो, क्योंकि आपके हिसाब में यही है। मैंने कहा कि ठीक है, फेमस होना तो है शुरू से ही, और उनको भी बहुत मूवीज़ वगैरह देखने का तो वो होता है, घर में ही एक चीज़ चल रही हो, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया। उस वक्त कोई अकेडमीज़ यहाँ तो नहीं थी, लेकिन मैं बाहर फिर एक्टिंग जब पढ़ने के लिए गया
कहाँ से पढ़े आप? पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से सर। अच्छा, पूना जी फिल्म जी इंस्टीट्यूट जी, से उस आपने- वक्त बहुत मुश्किल होता था। तो वो फिर मेरे फादर को ही लगा था शायद ये कहीं किसी इंडियन एक्टर को ना ब्याह के ले आए, तो इसी वजह से वो शादी जल्दी जब पाकिस्तान में क्या बात। सर जी वेलकम टू मुज़ाकरात। शुक्रिया बहुत बहुत। और यकीन करें ये शो देखने के साथ साथ सुनने का बड़ा मजा आ रहा है। सलामत रहे सर। माशाल्लाह इमरान भाई का टोन और आपका टोन, क्या बात है। सर जरा एक दफा आपका जो रेडियो शो था जिसके हम फैन थे, प्यार इश्क और मोहब्बत, उसको जरा शुरू कीजिएगा। कैसे ओपनिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट राजा हैदर और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर, क्योंकि इस वक्त धड़कते हुए दिलों की सौगात लेकर आए। अला गीत जो सुनाने लगा हूं वो शायद आपकी रूह को मचा देगा। इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और इस्लामाबाद की सड़कों पे बहुत सारे आशिक भीगे हुए हैं, तो लेकर चल रहा हूं आपको। इश्क में मर्जियां नहीं चलती, जिस तरह यार कहे बिस्मिल्लाह। सर जी आपकी नजर कुछ अशार करना Please. चाहूंगा। दिल दिया एतबार की हद थी, क्या कहने बाबा। जान दे दी मेरे प्यार की हद थी, मर गए हम खुली रही आंखें, ये तेरे इंतजार की हद थी। क्या वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हेलो सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਠੀਪਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। Shut up, पाटे नोट। ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ। जियो सखावत साहब, जहाज च पुछया हुंदा किसी दा बकाया ते नहीं रह गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਓ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੀਵੀਂ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ। मेरे ना कोई नीवी नीवी कर ना करी। 3 ਵਾਰੀ ਉੱਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਨੋ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਲੰਘਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਇਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਤੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਓਏ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਂਟਰ ਸਨ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਪੇਂਟਰ ਹਾਂ। क्या बात। ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ, ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਕੁੱਤਾ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਹਦੇ ਹਲ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਸਟਾਪਰ ਵਾਪਸ ਦੇਤਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣੀ। राज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस बात पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब भी कोई राइटर कोई स्क्रिप्ट लिखता है जी। तो उसमें स्याही नहीं होती। अगर उसने दिल से लिखा हो तो दिल का खून होता है, और जब उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है तो ऐसा लगता है कि पूरा ज़माना उसके खिलाफ है, और जब उसके साथ इंसाफ होता है तो ऐसे लगता है कि सारी कायनात उसका साथ दे रही है। जिस तरह आपने डॉक्टर राना का किरदार निभाया, मैं आपको सलूट करता हूँ, आपका थैंक यू शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह आपने लिखा सर उसको निभाना उसी तरह बनता था। आपके कलम में वो जो ताकत है, बड़े कम लोग होते हैं। नहीं कि आप सामने हैं। शोबिस का जो फील्ड है दुनिया की हर जबान में इसको मुनाफिकत यानी काले दिमक वाली फील्ड कही जाती है। क्योंकि मन में कुछ और होता है सर, और जो तन पे है जो सजा हुआ होता है वो दूसरों के नवालों पे नजर होती है, और वक्त की बात है सारी। यानी ये जो चाय का कप है सर, अगर एक पठान की दुकान से हम लेंगे तो 50 रुपए फर्ज करें इसकी एक कीमत है जहां से हमने पिया। यही कप अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो इसकी कीमत 500 है,
अगर हम किसी एयरलाइन में किसी बहुत बड़ी जगह पे हैं, हवा में इसकी कीमत 1000 है, चाहे वही है सर, वक्त की कीमत है किस जगह पे है। तो आपके जो शोबिज है, ये इंडस्ट्री हमारी सारी, ये उस वक्त तक आपको मानती नहीं जब तक कि सब तरफ से आवाज़ें इकट्ठी शुरू नहीं होती हैं। तो तब तक आपको पूरी लाइफ, ये जर्नी, स्ट्रगल, ये जितने हमारे शेर बैठे हुए हैं, ये कोई आसान नहीं है सर। वदीयत है, अता है, इतना फिलबदी सब कुछ करना, और फिर पॉलिश है, नीयतें तो का मिलता है। ऐसे कभी किसी मुनाफिक का फोन आया, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी जी, भी जी, करते हैं, जी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी की नजर हो दूसरे पे कि इसका काम खराब हो जाए? सर ये हजारों बार, मतलब अच्छा, जितनी बड़ी बड़ी लीडिंग लड़कियां, खासकर लड़कियों के लिए आते हैं फोन्स कि जी उनके लिए आप कुछ ऐसा कर दें। मैंने कहा भाई मैं करता ऐसा नहीं हूं। ऐसा क्या कर देते? मतलब कोई ऐसा मैजिक कर दीजिए, आप कोई ऐसा नक्श बता दीजिए जिससे उनकी जिंदगी खराब हो जाए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम और जगहों से करा देंगे, और वेरी हैंडसम अमाउंट। उन लोगों को भी हम जानते हैं कि जो वो मीडिया के ही लोग होते हैं जो दूसरों पे करवा रहे हैं। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सर, आईफोन पे है मैजिक, आपकी लिपस्टिक पे मैजिक, हर चीज पे होता है। तो ब्राउन मैजिक एंड ब्लैक की कैटेगरी। तो मैं साफ बोलता था भाई जिस खानदान से मैं हूँ, हम ये वाले नहीं हैं, हमसे पूछ लो, या हम लीगली अल्लाह क्लीन बचाए, कर। अल्लाह बचाए। बहुत है सर। फिर छोड़े इस बात को। हाँ सर। डर लगन लगे पे भाई। हाँ जी, अकरम ने भी मैजिक की, ਉਂਗਲ ਤੇ ਸਲੋਸ਼ਨ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਦੂ ਕਰਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। मैं कितने महीने इंजी बोल अच्छा राय साहब जी, मेरे लिखे हुए मुश्क का कोई सीन अगर आप परफॉर्म करके दिखा दे। एक सीन था जो मेरा पहला, शायद उस ड्रामे में एक सीन था कि एक कंपाउंडर है, मैं लेटा हूँ और ये थोड़ा प्ले बॉय टाइप का एक डॉक्टर है और स्टेचर पे अंदर वैसे ही आराम कर रहा है। इसके साथ एक खातून मलकानी का जो कैरेक्टर था, ज़ारा तरीन, वो मिल के चली जाती है और ये उसको आवाज़ देता है और वो कहता है कि आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, आज क्लिनिक बंद नहीं होगा। सर आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? अरे हम तो अर्ज कर रहे हैं साहब। देखो एक बात याद रखना, जो आम मरीज होते हैं ना, वो उस दरवाजे से दाखिल होते हैं जहां से तुम आए, वहीं से इलाज करवाने का सवाल पूछते हैं, वहीं से लौट जाते हैं। और जो दिल के मरीज होते हैं ना शमीम, ये पिछले दरवाजे से आते हैं और वहीं से चले जाते हैं। बंद कर दो बत्तियां, लगा दो ताला। दुनिया न्यूज में मौजूद है हमारे साथ वंडरफुल एक्टर मिस्टर राजा हैदर एंड यू गाइस आर वाचिंग द फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाक राज। इश्क की सरजमीन पे एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। दिन तो गुजार चुके हैं आप, लेकिन मोहब्बतों वाली ये मजाक रात में एक बार फिर वेलकम कहते हैं आपको। क्या बात, क्या बात। वाह जी वाह राजा साहब, मैं समझा लाइट ना गल कर रहे हैं। माशाल्लाह हाइट इतनी है आपकी। पाइन को बसंत ते ठेका ठोका मिलिया पतंगा लुट के देन दा। मुझे कह रहे थे कि तुसी तक लो केड़ी छत पे कितने लोग ने जी। मुश्किल का आप एक आइटम है आपका जी, बड़ा जी। जबरदस्त जी, जी। जो हिनको, जो कि हमारी और सर, जबरदस्त हाँ, हाँ। जुबान है, हजारे के लिए जोरदार तालियां। हाँ, वो मुख्तलिफ शहरों में वो आपको पता उसकी ही जो है। खबरें खबरें होती हैं, जैसे अरबी की खबरें पहले आती थी, फिर पंजाब में भी शायद पंजाबी खबरें होती, मैंने नहीं देखी। जी, जी। लेकिन पहली बार जब वो पेशावर में हिंदको की खबरें आई और एक खातून जो खबरें पढ़ती हैं, तो वो आई, अस्सलाम वालेकुम, मैं मासी कलसूम दी थी नसीम ते हूँ इनको दी खास खास खबरां। आज पाकिस्तान दे विच सरकारी हड़ताल हो गई है ते ट्रैफिक की वजह से लोगों की चटनियां बढ़ गई हैं। इंजी लगता है लंगरी जो कुत्ता कट के किसी ने मार दिया। ते लोगों ने क्या वजीर आला साहब तुहाने तो साडा तोतिया मोतिया बड़ा हसट है। तो हुण मौसम दा हाल अज बड़ी अन्नी चली अंधेरी चलसी ने, तो हो सकता कोई तीला अखी च वड़ जावे ने ते दीदा वग जावे ने। बहुत अच्छा। एक नौजवान, तो खैर जवान तो आप अभी भी हैं, खूबसूरत, एक खास नौजवानी की उम्र में आपने एक ज़ईफ शख्स का किरदार निभाया। जरा जोरदार ताली। उसकी कोई झलक अगर दिखा दी जाए। हाँ, वैसे तो मेरा एक ड्रामा था आतिश, वो जब मैं सेकंड ईयर में था, तो वो 80 इयर्स का एक आदमी था, सेठ करीम उसका रोल था, जिसमें मोहसिन गिलानी साहब मेरे बेटे थे और सबा फैसल जो है मेरी बहू थी। मतलब गेटअप ऐसा था, मुझे पसंद था। लेकिन उससे भी पहले एक ड्रामा था जिसमें
शकील उर्दू वाला एक बुजुर्ग है जो नौकरी मांगने के लिए जाता है, वो 80 साल का, और वो पकाऊ टाइप का है, और वो आता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंज़लतुहू कैफा हालक। अरे मैं मुसम्मी तालिबुल मतलूब साहिबुल मकसूद फारिगुत तहसील अफियाना बकलम खुद मुलाजमत मशकूरा के सिलसिले में अपनी वालदा माजिदा के कहने पर हाजिर हुआ हूं जाना। आपको लगता है इस इंडस्ट्री ने आपके साथ इंसाफ किया है? सर शिकवे से फायदा कुछ भी नहीं है। नहीं, ये सवाल है, शिकवा नहीं। मतलब इसका जवाब यही है, शिकवे से फायदा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हो नहीं पाता है। अब तो खैर बहुत ज़्यादा काम है। पीटीवी के दौर में तो बड़ी स्ट्रगल थी और ज़्यादतियाँ होती हैं, बहुत दफ़ा हुई, और अकेले में आप चीखते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन जब आप अल्लाह से बात करते हैं तो फिर वो आपको सब्र, वो कहता है मैं किसी और के साथ हूं नहीं हूं, लेकिन इन्ना अल्लाह साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ जरूर, तो उसका फल डेफिनेटली मिलता है सर। राज साहब इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं तो समझे ये सामने एक घर है, ठीक है, ओके। इस घर में एक शख्स रहता है जिसको आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी दी थी कारोबार के लिए। एक हफ्ते बाद आपकी बेटी की शादी है, ठीक है, और बेटा बीमार अस्पताल में। ये घर के दरवाजे बंद करके अंदर बैठा है, आप जानते हैं। ठीक है, आपने बाहर से उससे शिकवा करना है। ठीक है, ठीक है। आइए। अख्तर अली, अरे भाई घर में ही हो, ऊपर की बत्ती जल रही है, दरवाजा तो खोल दो। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, वैसे ही। अख्तर अली, ये बत्ती बुझा दी तुमने यार, अच्छी नेकी की थी मैंने तुम्हारे साथ, अब मुझे मजबूर कर दिया है तुमने। फाके काटे हैं मैंने सिर्फ इसलिए कि तुमने कहा था कि तुम्हारी मां बीमार है, लेकिन तुम्हारी मां तो 5 बरस पहले ही मर चुकी थी, मुझे तुमने बताया नहीं, और मैंने अपनी बेटी के जहेज की सारी रकम तुम्हें दी है। अरे भाई तुम्हें पता है ना, मैंने खुद तुम्हारे सामने इसको अपनी बेटी की जहेज के पैसे दिए थे। अब 5 साल हो गए मांगता फिर रहा हूं मैं, भिखारी हो गया हूं मैं नीचे घुटनों पे लेटा, हाथ जोड़े तुम्हारे आगे। मेरी बेटी की बारात है, 2 दिन रह गए हैं, छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन याद रखना अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो बख्श दिए तुम्हें, लेकिन यहां नहीं, वहां से लाठी ऐसी पड़ेगी कि तेरे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। तुम लोग गवाह रहना, मैंने अपना हक अदा किया, लेकिन इसने नहीं किया है, नहीं किया। लो और सुन के आ ही गया ना, देख लो। पैसे दो भाई, जल के पैसे दो। मेरे को लग गए ने। राजा हैदर छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा हैदर छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी। सर माशाल्लाह सर, आप नाम के राजा नहीं बल्कि महाराजा है सर। माशाल्लाह सर, बड़ा मजा आया सर। सर मुझे लिखने का शौक है, मैं कोशिश करता रहता हूं। बस याद रखिए कि सर अगर आपको लिखने का शौक है, अगर लिखा हुआ मुझे पसंद ना आया तो मुझे ठोकने का बड़ा शौक है भाई साहब। बस फिर सर तुसी अपना शौक पूरा करो। अरे यार आप मेहमान आए हैं, आप मेहमान आए हैं। नहीं सर, शायरी तो रोज होती रहती है, आप आज अपना शौक पूरा कर लेना। सर प्लीज यार वैसे फैसल ड्रामे सॉरी फैसल ड्रामे हमने कभी फैसल को ठुकता हुआ देखा? सर क्या बात है सर, क्या इरशाद। फैसल ड्रामे कह दिए सर। सर आपका नाम अच्छा लगता है। मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, अमेरिका में कुछ हम लोग यही वाला शो देख रहे थे, तो एक गोरा था, उसको समझ नहीं आ रहा, वहां से जा रहे हैं, तो कह रहे ये कौन बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो मैं नाम ले रहा हूं, तो मेरा एक दोस्त कहता है इसको क्या पता, ये अलबेला नाम साथ में हनी के लगा दिया, तो हनी तो इंग्लिश का लफ्ज है, साथ मैंने कहा मिस्टर चार्मिंग, ये जो अलबेला तो कह रहे हु इज ही, तो मैंने कहा मिस्टर प्राउड, कह रहे ही फील प्राउड, सखावत नाज है, तो कह रहे हु इज, मैंने मिस्टर सैड, कह रहे बट यू डिडंट लुक लाइक सैड, मैंने कहा हाँ ये मिस्टर सैड है, तो ये चार्मिंग, ये और कहता है ये, मैंने किसको कोई ऑन करे ना करे मैं ऑन करता हूं। फिर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि ये शो इमरान ने संभाला है, मैंने कहा यार इमरान ही अशरफ
उल मखलूकात है, हम तो आम लोग हैं। नहीं, तो इसका फिर फैसल ड्रामा ही बताया आपने। फैसल ड्रामे सर। ओके, सर वो स्क्रिप्ट ऐसा ही है सर, मैं कहता हूँ कंप्रोमाइज कर लें सर, आप मारे ना मुझे अच्छा सर। पहले एक सवाल का जवाब दें। जी सर। आपका जैसा मुंह है, हाँ जी क्या सर। मार्केट में अभी भी अवेलेबल है या बंद हो गए हैं? सवाल है बस। और मार्केट की सर बाहर तंदूर वाले को मिल जाना। अच्छा, ऐसा मुंह बनना बड़ा आसान है। किसी ने कहो ना मैं तेरे पैसे नहीं देने को, क्यों? जी फैसल भाई। शक्ल सूरत इंसान का पहला तारुफ है, क्या बात है। वाह, जबकि दूसरा तारुफ उसके अल्फाज हैं। और यकीन कीजिए अगर इंसान अपना दूसरा तारुफ मुकम्मल कर ले तो पहले तारुफ की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाह वाह। इसलिए कहते हैं कि चुनाव ठीक हो तो अल्फाज खजाना हो जाते क्या बात है। ठीक है ना, पुलाव ठीक हो। हैं। चुनाव 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 चुनाव। इस पे एक छोटा सा शेर है, हमें जब अपना तारफ कराना पड़ता है न जाने कितने दुखों को छुपाना पड़ता है। किसी को नींद ना आती हो रोशनी में अगर तो खुद चिरागे मोहब्बत बुझाना पड़ता है। बड़े मायने रखते हैं जेर जबरे नुक्ते में, राती ओदी फोटो वेखी फेसबुक ते मैं, राती ओदी फोटो वेखी फेसबुक ते मैं, राती ओदी। वंडरफुल सर, वंडरफुल। पहुंच गए आप। अच्छा राज साहब, जी आपने ख्वाजा सराय का किरदार निभाया था। हाँ। सर उसका अगर थोड़ा सा है। हाँ जैसे हाँ वो बहुत पहले था, मतलब उसके थोड़ा बाद सजरा, थोड़ा सजरा, ख्वाजा सराय के किरदार से मैं बताता हूँ। वो कॉपी ऐसे किया था कि किसी जमाने में डिस्को पार्टियों का बड़ा शादी ब्याहों पे वो बहुत होता था, अब तो खैर कॉन्सर्ट कहा जाता है। तो वो एक खातून थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो ख्वाजा सराय हैं। और वो एक गाना है उस वक्त मैडम का आया हुआ था, वे जुल्फा कालियां, ठीक है, वे जुल्फा कालियां नु शर्म ना। अब वो एक गाना है उसने कुछ 1.5 घंटे में गाया, और वही वाला रोल जब मैं कर रहा था तो वो क्या कर रही थी, वो पहले तो आप देख लें, मतलब ऐसे स्टेज पे वो खड़ी है, माइक है उसका, और वो कह रही हाय हाय थोड़ा एको तो खोल दे, वे जुल्फा कालियां, एको कट कर, वे जुल्फा कालियां, बीट ते चुक ले, जुल्फा कालियां, कुड़ी नूं हथ नहीं लाना, वे जुल्फा कालियां, ओ बच्चे नूं ते नोट चुक रहे, वे जुल्फा कालियां, वे जुल्फा कालियां नूं शर्म ना आवे, हाय हाय लाड़े दी मां दी वेल, चुम लेने गोरे गल ते मेरा झुमका हार पे हाई हाय वे अगे छड़ियां नूं लगदी जा, लख दी लानत तू पैसे छू के लेने, कोई इस टाइप की। वाह जी वाह। सर माशाल्लाह सर, क्या बात है सर, थैंक यू जी। बहुत आला सर, क्या बात, बिग फैन मैं आपका सर, बिग फैन। एडा जवान ख्वाजा सराय लोग डर के पैसे देने लग पे। सर मैंने एक बात पे रिसर्च की है सर, कि जिससे मोहब्बत हो उसे भूलने का सबसे आसान तरीका है। उसको उधार मांग लो। नहीं, जिससे मोहब्बत हो उसे भूलने का सबसे आसान तरीका है क्या? कि आप उससे शादी कर लें। यार क्या वाह वाह वाह। बस कर दो। वरना आप सारी जिंदगी मोहब्बत ही करते रहेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन एक दानिश्वर ने कहा था अगर आप किसी से सारी जिंदगी मोहब्बत करना चाहते हैं तो उस शख्स से बिछड़ जाओ, तब सारी जिंदगी मोहब्बत करोगे सर। ये भी आप गलत है, सर। बिछड़े किसी से? सर ऐसा हुआ नहीं है, मुझसे बहुत बिछड़े हैं लेकिन मैं नहीं बिछड़ा हूँ सर। मुझसे तो बहुत ज्यादा लोगों का वो जो आपको पता है एक फैन फॉलोइंग एफएम और बाकी चीजों की होती है उसमें था, तो वो लोग सबसे डेंजरस फैन जो घर तक आ जाती थी सर कई बार, और मेरी वाइफ भी देखती थी हर रोज एक नवी कुड़ी आज मैं कि कभी भी खून के लिखे हुए खत आए? हाँ बहुत ज्यादा, अभी भी पढ़े हैं सर वो। मतलब मुझे हैरत ये होती थी कि एफएम के दौर में या रेडियो पाकिस्तान में इतनी बड़ी जो चीनी की बोरी होती थी सर, वो रोज आना पूरे पाकिस्तान से आती थी, और वो मुझे कहते थे आप ही पढ़ें। हर एक में, किसी में पैसे, किसी में चेन्स, किसी में खून के लिखे हुए खत, बहुत बड़े बड़े खत। आज भी वो मेरा असासा है मेरे पास, उनमें से काफी चीजें मौजूद हैं। अच्छा सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ 네ਗੇਟਿਵ ਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। फैसल दी एक फैन लड़की ਉਹਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। सही सही बात है, सबसे बड़ा दुख यही है आपके पास। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ?
कहते बंदे का दिल साफ होना चाहिए। सर एक मैं छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ सर, प्लीज। सर मैंने सुना है, सुना सर जी। आप सितारों की चाल से भी वाकिफ हैं जी। मैं एक बात पूछना सर, जो बुर्ज असद है ये वाकई शेर है? मेरे तो भरा नूं चन्ना पैन नहीं सी ओदा भी यही। जो ये सिंबॉलिक स्टार्स आसमान पे हैं, इनका मतलब उन ज़ोडिएक की शक्लों से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे इमरान, मैं, हम सुंबला हैं, जिसको उर्दू में कमारी लड़की बोलते हैं, काश होते हम, मतलब, लेकिन वो तस्वीर है। सर मैं आज मैं पढ़ के आया सी, आज का दिन अच्छा गुजरेगा, ठीक है। वो साडी टीम हार गई है सर। तो आपने किसी गलत एस्ट्रोलॉजर का पढ़ लिया होगा ना सर। आजकल तो हर कोई पॉपकॉर्न्स की तरह आ रहे हैं मार्केट में। सर आपका और इमरान भाई का बुर्ज सेम है। जी जी। इमरान भाई की शादी कब होगी? सर देखिए, मैं बहुत पर्सनल चीजें शेयर ही नहीं करता किसी से, बेशक इमरान भी मुझसे पूछ ले। होगी मतलब, ना? हाँ सर होगी, डेफिनेटली होगी सर। वो बहुत अच्छी शादी होनी है। अरे लेकिन थोड़ा 2026 वैसे भी कुछ ज़ोडिएक साइन है जिनके लिए न्यू एरा पैदा करेगा 5 इयर्स के लिए, जिसमें मरकरी का उरूज है, लिब्रा वालों के लिए पाइसेस एंड सजिटेरियस है, लियो वाले हैं, असद वाले। तो डिफरेंट है कि कैटेगरी उनके लिए है जो 2026 अनस्टॉपेबल जर्नी लेकर आएगी। लेकिन पिक एंड चूज में 90% लोग गलती करेंगे। ये है जो दिखेगा, आपको लगेगा ये बहुत सॉलिड है, और वही आपकी मिस्टेक होगी। तो इसलिए वो मैथ मुझे करवाना जरूरी है। तो इसी साल में ये स्टार टकराएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा 26 में आप कह रहे हैं कि मेरी शादी होगी? 26 में जो स्टार्स हैं सर वो एक्टिव भी हो जाए, मतलब इसमें निस्बत तय हो जाना, निकाह होना, रुखसती, ये डिपेंड करता है कि अब वो आपने, लेकिन एंगेज हो जाएंगे आप। अरे हाँ 2026 में। ओए यार नवियां कापियां फड़ लिया इमरान भाई दा विआह दे ਅਸੀਂ पूरा पाकिस्तान सोच रहा होगा कि डा खुश है। हाँ लेकिन इमरान भाई फैसल ਨੂੰ नहीं खड़ना। क्यों मैनू क्यों नहीं खड़ना? ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮ नहीं ਹੁੰਦਾ मतलब। इमरान साहब आपने वादा करना है, आपकी शादी पे शरवाला मैं बनना हूँ। ਬਹੁਤ ਘੋੜੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ बेटा। सड़िया वाला नहीं सलवाला सर मैं नहीं तो तुसी अपना शोभा नहीं करोगे। हाय अच्छा आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, अफ्रीका में ये सवाले वाला कॉन्सेप्ट अफ्रीका के गांव में भी है, नैरोबी से आगे। वहां पे क्या होता है कि जो दूल्हा है वो दुल्हन को उठाता है, जिसमें निकाह की कबूलियत होती है, और वो अंगारे जला देते हैं, और दूल्हा जब भागता है तो उसके पीछे सवाले को भी उस अंगारे पे भागना है। सर पांव भले ही जख्मी हो जाए, इसका मतलब क्या मैं ये रस्म कर सकता हूँ? आप इस फैसल के साथ कर सकते हैं। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਦਦਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫੈਸਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੌੜ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। सर एक बात पूछनी चाह रहा हूँ और सर जी, मैं परेशान क्यों रहता हूँ सर? आप क्योंकि परेशानी के लिए बने नहीं हैं, आप दूसरों को देखते हैं, तो आप शायद वो फ्रस्ट्रेशन या मुख्तलिफ चीज़ें जब भी इर्द गिर्द आती हैं तो आप परेशान हो जाते हो। परेशान होने में कामयाबी नहीं है। वैसे ये खुश रहता है, आईना देखते ही परेशान हो जाता है। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। मैंने शीशा देख के शीशे से तेजाब पहुंचा। अच्छा मैं वैसे मीम्स बहुत सारे बने सर के लिए, अकरम साहब के लिए। मीम मैंने देखा, मुझे नहीं पता वो क्यों किसी ने बनाया। वो गाना बहुत हिट था जाहिर है, लेकिन उसमें गाना क्या था, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जां कभी बालों को दीजिए, आज की रात मजा टिंड का हाथों से लीजिए। वो मुझे नहीं बोलता, इनको देखिए। ये आपने मीम अभी बनाया? नहीं सर, नहीं। ਸਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਮ मैं कमेंट कर दूंगा सर। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਬੈਗ। मीम ने कोई स्कीम? नहीं सर अकरम साहब के बहुत खूबसूरत बाल थे, ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗ ਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਗਈ।
ਫੈਸਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। सर मैंने ये भी सुना है कि बचपन में ही आपकी माशाल्लाह आमदन जो है जी आपके पापा से भी ज्यादा हो ज्यादा गई। थी। जी 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਜੀ ਇਹਦਾ अबू ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ सड़दे ਹੁਣ सर इंसान का जब मोबाइल खराब होता है सर जी वो ठीक करवाने के लिए देता है तो ऐसा दिल में क्यों होता है कि जैसे हमारा कोई मरीज अस्पताल है सर। मोबाइल नहीं मेरी ये तो है सर, उसी की फिक्र रहती है मोबाइल की। क्योंकि सारे दिल मोबाइल में है ना सर, तो दिल जहाँ होगा मरीज भी तो वहीं पे नहीं है। सर एक छोटा सा शेर लिखा है सर, वाह आपकी नजर और गुफ्तगू में बड़ी गहराई है, अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। ये मैं करता रहता हूँ। ਇਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਹਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। चिड़िया घर जाके बांदर का पिंजरा फड़ के कहता मामू तेरी जमानत कदों होनी? ਮਾਮੀ ਦਰਖਤ ਨਾ ਪੁੱਠੀ ਲੰਮੀ। सर एक शेर लिखा है सर जी, जी जरूर। आंख के बहर में गहराई ज्यादा है बहुत। क्या बात है, महबूबा नु सिरप गिफ्ट कीता हुंदा आंख के बहर में गहराई ज्यादा है बहुत, तो यहाँ गम की पजीराई ज्यादा है बहुत। शहर का शोर मेरे दिल में नहीं रुक सकता, इस जले दश्त में तन्हाई ज्यादा है बहुत। चैन चुराने का फन तूने कहां से लिया, कि ना तेरी मर्जी न चाहे ना तेरी मर्जी न चाहे ना तेरी मर्जी न चाहे। वैसे इमरान साहब नगीने हैं ये सारे के सारे। 9 रत्न की अंगूठी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतर समझी जाती है, तो ये 9 रत्न है। 3 तो ये हैं, एक आप हैं, एक ये हैं। ये कितने हो गए सर? 5 हो गए। एक आयशा जी हैं, 6 हैं, एक ये हैं 7, एक शेरा है 8 और 9वां रत्न मैं ही हूं सर। जी सर पता तो आपको होगा, ये मेरा एक ही सवाल है। समझ तो तुसी गए हो जी। एक तरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? सर किसी अंधे भिखारी के खाली कशकोल जैसी है ये। वाह। और मोहब्बत भीख होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो जिसको हम मोहब्बत कह रहे हैं उसमें गिव एंड टेक तो है नहीं कि एक तरफा है, 2 तरफा। पहले तो ये डिसाइड करें मोहब्बत है कि नहीं। मोहब्बत की जो जितनी स्टेज लोग लिखते हैं, सबसे पहले तो आशनाई है। जो रोजमर्रा हम किसी से भी मिलते हैं, अगर वो हमें अच्छे लग रहे हैं तो ये भी मोहब्बत की एक स्टेज है। फिर उसके बाद उनसियत है कि आपको उनसे उन्स हो गया, आप नहीं मिले तो आपको बेचैनी रहती है। फिर रोमांस है जो 6 महीने की मुद्दत में खत्म हो जाता है, जिसमें आप अहदो पैमा करते करते रुक जाते हैं। देन लव स्टार्ट होता है जो 2 साल में फिनिश हो जाता है। फिर मोहब्बत एंड फिर इश्क है जो लाफानी है सर। तो ये डिसाइड करें कि मोहब्बत है तो फिर एक तरफा है ही नहीं सर, फिर मोहब्बत आपकी जर्नी तो शुरू हो गई है। सर माशाल्लाह काफ़ी कुछ अचीव किया आपने लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रिग्रेट है? अभी नहीं है। पहले जब आप स्ट्रगल लाइफ में होते हैं तो होता है, लेकिन मैंने डे 1 से सिर्फ यही किया। मतलब 2 ही काम थे, एस्ट्रोलॉजी का तो था ही फैमिली में, लेकिन एक्टिंग ही करनी थी क्योंकि मेरे लिखा हुआ था कि ये करना, और मुझे शौक भी था। कहीं कहीं बहुत दफ़ा होता है कि आप पशेमान होते हैं टाइम पे काम ना करने की वजह से, कि इस टाइम पे अगर मैंने ये कर दिया तो अच्छा होता। लेकिन फिर बाद में समझ आती है कि वो आपके इख्तियार में नहीं है, आप सिर्फ माली हैं, बीज लगाते हैं, वो फल फूल तो उसने लगाने हैं, वो दे ना दे। आपकी फैन है सर जी ठीक है। लहू से आपको खत लिखती रही है, ओह मिलना चाहती है, बुलाया जाए। Ladies and gentlemen, very very talented, versatile and tall, handsome Mr. Raja Haider is here. The mic spot and stage is on here. थैंक यू। एक पंजाबी का एक शेर है बड़ा अच्छा, मौसम तेरे आण दे नाल ते मौसम तेरे जान दे नाल, हाय हाय हाय, बंदा कल्ला रह जांदा है बहुते यार बनाण दे नाल। कहीं मत जाइएगा, यही रहेगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है राजा हैदर एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक। नाम क्या है? नेहा एंथनी। क्या करती हैं? स्टडी करती हूँ और सिंगिंग भी करती हूँ। तो फिर सिंगिंग फिर इधर भी तो क्या करें ना, फिर थोड़ी सी ना। जी ठीक है। जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, दस ढोल सजण नूं कली मर जावांगी, जिथे तू वसना है उथे ले जा नाल नाल नाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा, खत नहीं जे होंगे आदि हवा दी तरीर वे, शाला मेरी होवे तेरे पैरां च खीर वे, अपनी आँखों विच हंझू मेरे ले जा, सजना दे दिल दे बनेरे उत्ते बह जा, दस ढोल सजण नूं कली मर जावांगी, जिथे तू वसना है उथे ले जा नाल नाल नाल, जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतरा। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है? निदा मोहम्मदी। क्या करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ वाह। और फार्मेसी पे जॉब करती हूँ। आप डांटती हैं बच्चों को? थोड़ा थोड़ा। समझे मैं बच्चा हूँ, मुझे डांट के दिखाएं। गुस्सा करके दिखाऊँ या? गुस्सा करके, समझे मैं हम दो बच्चे हैं और हम क्लास में बातें कर रहे हैं। तुम्हारी टाई तूने मेरी ले ली है? नहीं, मैंने तुम्हारी टाई। इमरान क्या कर रहे हो? क्लास है बेटा। बहुत अच्छे। जवाब भी डर गए। हाँ से बेटा। नहीं तो एडे एडे बच्चे पहली बारी देखे ना। क्या कहना चाहती है? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए सुनाइए। मेरी आंखों से तेरी याद का साया नहीं जाता, मैंने मान लिया कि तुझको भुलाया नहीं जाता, गालिब एक मुद्दत से तुझे लिखा था दिल पर, गालिब एक मुद्दत से तुझे लिखा था दिल पर, मैं क्या करूं मुझसे मिटाया नहीं जाता। मैं किसी से क्या बात करूं, मेरे पास से ये ताया नहीं जाता। इसको किसी ने पूछा तेरी क्या है फीस, कहना सिर्फ 5 किलो आटा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? राफिया। क्या कहना चाहती हैं? मैं शेर सुनाना चाहती हूँ। सुना दें। तेरे नाज अदा ते नखरियां ते दिल आद है मैं दीवान लिखा, आए हुए दीवान लिखा। क्या बात। तेरे नाज अदा ते नखरियां ते दिल आद है मैं दीवान लिखा, रुखसार तेरे दी लाली नू याकूब यावत मरजान लिखा, तेरी वजह तू मैं मशहूर हाँ मीसम, तेन अपनी मैं पहचान लिखा, तेन वेख के इस शशु पंजे चा तेनू जान लिखा कि जहान लिखा। आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहती हो? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने सुनाया। मैं आपको रियल में देखी इतनी खुशी कि मेरा जिस्म कांप रहा है। अल्लाह आपको खुश रखे। सलामत रहे बेटा, भूख तो नहीं लगी? थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो आप? सर मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेडिकल फील्ड है मेरी। अच्छा जी सर। क्या कहना चाहते हैं? सर बस आपके एक ड्रामे का OST गाना चाहता हूँ। मेरे नाम बताइए अपना। सर समर अब्बास। समर अब्बास साहब सुनाइए। साजन प्रीत लगा के दूर
देश मत जाना दूर देश मत जाना बस हमारी नगरे में मोहे सुंदर मुख दिखलाना हो कदिया मिल सावल यार वे कदिया मिल सावल यार वे मेरे लोलो चीख पुकार वे मेरे लोलो चीख पुकार वे कदिया मिल सावल यार वे। इतना जबरदस्त कोट शर्ट अंदर हाई नेक नीचे जीन्स जूते स्टाइल कहाँ से लाए ये सब? ये सब आपको देख देख के हुआ है जी। मुझे देख देख के हुआ? आप मैं आपका बड़ा फैन हूँ। अरे सर ऐसी बात नहीं। आप बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट हैं और मेरी बेटी ने गाना गाया, वो भी आपकी बड़ी फैन है। अच्छा उन्होंने गाना गाया? जी बेटी मेरी ने गाया था। तो आप खुद भी गाते हैं? मैं तबला बजाता हूँ। अरे जरा थोड़ा सा बजा के दिखाइए ना, आइए ना जरा वहां, जरा आइए जरा, जोरदार तालियां। क्या बात है सर, कितने साल हो गए सीखते हुए? मैं सर बचपन से तबला बजा रहा हूँ। लेकिन क्या कमाल तबला बजाया आपने। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि ऑडियंस से कोई म्यूजिशियन गया और उसने जाके अपना फन शो किया। बहुत सारी थैंक यू, आपको शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इमरान भाई? आओ, मेरा हाल ठीक है शहजादे, तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी ठीक, अल्लाह का करम। नाम बताइए। मेरा नाम सैयद हमाद। जी जी। अभी मैं आपको पंजाबी का एक शेर सुनाता हूँ। सुनाए सुनाए। एक मुश्किल हल नहीं हुंदी, आए ओदे अगे गल नहीं हुंदी। आए एक मुश्किल हल नहीं हुंदी, ओदे अगे गल नहीं हुंदी। ओनू मेरे नाल मुहब्बत अज होवे कल नहीं हुंदी। सच आखा ते मैं माड़ा वां, दुनिया माड़े वल नहीं हुंदी। भाई साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। खुदा करे कि आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और चहचहाते रहें। सर सलामत आपकी आंख में कभी आंसू ना आए। बहुत मोहब्बत और दुनिया टीवी का, आपका और इतने सारे सच में लेजेंड्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बर्दाश्त किया और अरे नहीं सर, एंजॉय किया हमने।